क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ने से पहले हम एक बात बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 जो है इसके पिछले वाली वीडियो में हम बता चुके थे, ठीक है। तो उसका हम लिंक दे देंगे, तुम लोग तो उसको देख लेना। ये सेकंड वीडियो जो है इसका 10 to 20 उसको बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेट का दिक्कत हो गया था, ठीक है। सर्वर डाउन था लगभग एक वीक से। तो चलो कोई नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगला चैप्टर हम लोग बता देंगे लास्ट में कि अगला चैप्टर पे कौन सा पे वीडियो रहेगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर मेरा क्या रहेगा वो हम बता देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, सो डेट A1 A2 an form an AP where an is defined as below। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है an is equal to 3 plus 4n, सेकेंड क्वेश्चन है an is equal to 9 minus 5n, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, ठीक है। फर्स्ट नंबर में भी तुमको S15 निकालना है और सेकेंड नंबर में भी तुमको S15 निकालना है। चलो एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले A1 रखते हैं, ठीक है। जहां जहां n है वहां वहां 1 रखो, यहां पर रख देंगे 3 plus 4 is equal to 7। अब A2 रखते हैं, क्या हो जाएगा 3 plus 4 multiply 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 plus 8 is equal to 11, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे A3 रखते हैं, A3 रखने में क्या हो जाएगा 3 plus 4 multiply 3, तो 3 plus 12 is equal to 15। AP मेरा क्या बन रहा है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 7, सेकेंड टर्म है 11, थर्ड टर्म है 15 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखो S15 निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया A बराबर 7, D बराबर 4, तो 11 में से 7 माइनस हो गया 4, 15 में से 11 माइनस हो गया 4, ठीक है। और n इज इक्वल टू 15 है क्योंकि S15 निकालना है तो n क्या होगा मेरा 15 होगा। चलो S15 अब हम निकालते हैं। तो S15 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d, ठीक है। फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो n/2 कितना है 15/2 ब्रैकेट 2, a कितना दिया हुआ है देखो 7 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना दिया हुआ है देखो 4, यहाँ पे 4। इधर चलो आगे सॉल्व करते हैं। 15/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा 40 प्लस 15 माइनस 1, तो 40, 14 4 जा 56, तो 15/2 मल्टीप्लाई जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो फिर इसको कटाओ, यहाँ दो कटाएंगे, देखो यहाँ से कटा है ये 35 टाइम्स बार में, अब 15 मल्टीप्लाई 35 करके यहाँ पे लिख देना है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 5 to 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 to 5। इसका जो सेकंड पार्ट है वो तुम लोग खुद से बना लेना, ठीक है। सेम प्रोसेस है, इसी तरह से तुमको A1 A2 A3 रखना है, फिर इसी तरह से रखना है सब चीज, सारा कुछ ये फॉर्मूला इसी प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। सेकंड नंबर को तुम लोग खुद से बना लेना, और अगर नहीं बनता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे स्टार्ट करने से पहले हम इसको बता देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, that is S1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third, the 10th and the nth term, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज निकाले दिया है, तो चलो हम एक एक करके निकालते हैं। पहले हम लोग nth टर्म निकालते हैं, ठीक है। तो nth टर्म कैसे निकलेगा, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे तुमको Sn दिया हुआ है और S माइनस 1 हमको निकालना होगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग Sn क्या दिया हुआ है पहले हम लोग वो लिखते हैं। देखो Sn इज इक्वल टू
Sn क्या दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। Sn क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब n माइनस 1 निकालना है, मतलब क्या n माइनस 1 का मतलब जैसे 4 जहां जहां n है वहां पे n माइनस 1 रख दो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4n माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, तो 2n, इसको सॉल्व करते हैं तो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ठीक है, यही निकलेगा। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, तो 4n प्लस 2n तो 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, यही निकला Sn माइनस 1। अब देखो ये जो Sn माइनस 1 है ये Tn में पुट कर दो तो तुम्हारा nth टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको इधर पुट करते हैं। Tn इज इक्वल टू क्या है, सीधा सीधा इसको माइनस करते हैं, ठीक है। देखो Sn क्या दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, जो भी निकाले हैं उसको पुट करो, यही है। अब इसको चलो ब्रैकेट तोड़ते हैं, यही हो, इस तरह से रखे हैं। जो भी दिया हो, जब ऐसा है तो पहले ऐसा वाला जो लिख दिया यहाँ पे बीच में माइनस, फिर जो निकाले हैं उसको यहाँ रख दिए। ब्रैकेट ओपन करनी है, बाहर में माइनस है तो सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस 6n है, यहाँ माइनस 6 है, यहाँ माइनस 5 तो प्लस 5, यहाँ माइनस n स्क्वायर तो प्लस n स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, ये माइनस n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो प्लस 4n माइनस 6n क्या हो जाएगा, माइनस 2n प्लस 5, यही होगा। अब इसमें और एक क्वेश्चन बोला है फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, मतलब S1, तो S1 हम लोग निकालते हैं माइनस 2n प्लस 5, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यही है ना, देख लो इसको ध्यान से। हम इधर रब करेंगे फिर इसके आगे हम बताएंगे, ठीक ना। S1 कितना निकला मेरा 3, अभी S2 निकलता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें पूछा सम ऑफ टू टर्म्स, तो S1 तो निकल गया, सेकेंड टर्म निकलेगा तभी तो हम उसको ऐड करेंगे। तो चलो हम लोग S2 निकालते हैं, तो S2 मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे इंक्लूड करेंगे 2n प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब लिखो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना निकला है, वहां देखो 3 और एक इधर यहाँ प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 4, ठीक है। अब उसी तरह देखो S3 भी बोला है और S10 भी बोला है और Sn भी बोला है, तो Sn तो हम जो nth टर्म था वो तो निकाल दिए, S3 और S10 अब हम पुट करके उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो S3 निकालना है, उसमें बोला हुआ है S3, तो जहां जहां n है वहां वहां 3 रख देते हैं, ठीक है। 3 रख दो, 4 3 12 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, S3 तो नॉर्मल सा चीज है। अब बोल रहा है S10, तो चलो S10 भी निकालते हैं। S10 अभी हम लोग को निकालना है, तो S10 हम लोग निकालने के लिए Tn का वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे। Tn अभी क्या निकाले थे, देखो माइनस 2n प्लस 5, तो उसी में हम लोग 10 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 10 रखते हैं, देखो माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 है, ठीक है, माइनस 20 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 50, S10 भी निकल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो 6 से कौन कौन डिवाइड होगा, 6 का टेबल मतलब 6 का मल्टीपल्स, ठीक है। तो चलो 6 से डिवाइड होना चाहिए, तो 40 टर्म्स तक हमको जाना है। चलो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 डॉट 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 40 टर्म्स, ठीक है। तो इसमें जो 6 का टेबल जो हम पढ़ते जाएंगे वो 40 टर्म्स तक में टोटल जोड़ के कितना होगा वो हमको बताना है। चलो लिखते हैं, देखो a बराबर 6, b बराबर भी 6 होगा, क्योंकि जब 6 का टेबल पढ़ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस भी तो 6 होगा, और n बराबर
क्या दिया हुआ है 40। तो ऐसे इसका निकालना है तो निकालो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो n कितना है 40/2 ब्रैकेट 2a है 6 प्लस n है 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कट जाएगा ये 20 टाइम्स, कटाने में तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो 20 ब्रैकेट 6 2 12 प्लस 40 माइनस 1 39 मल्टीप्लाई 6 39 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 39 मल्टीप्लाई 6 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। ठीक ना, 234 हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं 20 मल्टीप्लाई, ये दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 246 मल्टीप्लाई करते हैं 0 6 2 12 4 2 8 9 2 2 4 कितना हो गया 4920। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में सेम टू सेम इसी प्रोसेस में बनेगा। ठीक है, तुम लोग इसको एक बार ट्राई करना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी टाइप से बनेगा, लेकिन हम फिर भी 14 हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। ठीक है, 14 नंबर क्या बोल रहा है, मतलब 1 से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से वैसे स्टार्ट होता है, लेकिन 0 क्या है, ना ही ऑड है ना ही इवन है, इसलिए हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, 50 तक जाना है हमको, 1 3 5, सिर्फ ऑड नंबर लेना है तो 50 तो मेरा होगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा 49, लास्ट टर्म तो मेरा 49 होगा ना। तो हमको सबसे पहले एसएन निकालने के लिए हमको एन का जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे एन निकालेंगे। चलो एन निकालते हैं, लेकिन गिवन क्या क्या है देखो यहाँ पे, a बराबर 1, d बराबर 2 और a n बराबर दिया हुआ है 49। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एन निकालेंगे ए एन का फॉर्मूला से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना दिया हुआ है देखो 49 बराबर ये कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना दिया हुआ है देखो 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 49 में से माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यही 2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन मेरा कितना निकल गया देखो यहीं पे हम लिख रहे हैं एन माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ कितना निकला 24, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 प्लस 1, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो एन मेरा कितना निकल गया 25। अब हमको क्या निकालना है एसएन, तो चलो पहले हम लोग एसएन निकालते हैं। एसएन में क्या फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, या तो तुम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, या तो फिर इस फॉर्मूला से भी बना सकता है। देखो यहाँ पे एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an, हम इसी फॉर्मूला पर रख रहे हैं क्योंकि ये छोटा है और इजी भी रहेगा। तो n कितना निकला देखो 25/2 ब्रैकेट a कितना है यहाँ पे 1 प्लस an कितना दिया हुआ है 49, तो 49 देखो यहाँ 25/2 मल्टीप्लाई 50 होगा ना, 49 प्लस 1 50, 2 से इसको घटा दो, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 25 कितना निकल गया 625, तो 625। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? ठीक है, कि पहला दिन का पेनल्टी कितना है 200, दूसरा का 250, तीसरा का 300, तो 30 डेज तक
कितना टोटल पेनाल्टी होगा। यहाँ क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 50 और वो 30 डेज मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 30। हमको ऐसे निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला में इसको रख देना, n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। इसमें तुम लोग इसका वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, n बराबर कितना है 30 बटे 2 ब्रैकेट 2 a कितना दिया हुआ देखो 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, इसको यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से कितना निकलेगा 15, तो 15 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 200 तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, तो 15 ब्रैकेट 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया 1450। तो 15 मल्टीप्लाई इसको ऐड करो 150, देखो इसको ऐड करेंगे 400 में 1450 में कितना हो जाएगा 1850, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम लोग लिख देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से कितना निकला 27,750। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर overall academic performance. If each prize is ₹20 less than 8 preceding prize, find the value of each of the prize. ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट में 700 प्राइज बांटा जा रहा है। ठीक है, टोटल कितना स्टूडेंट है 7 स्टूडेंट है। ठीक है, अब जो पहला स्टूडेंट को दिया जा रहा है वो दूसरा स्टूडेंट को देने के लिए उसमें 20 रुपया कम होगा। तो अब चलो पहला कितना होगा और दूसरा कितना होगा, तीसरा कितना होगा, इसी तरह से सातों होगा, कितना होगा अमाउंट प्राइस का वो हम निकालते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पहले SN दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, पहले हम लोग A निकालेंगे तभी तो वो पहला का निकलेगा कि हाँ पहला का प्राइस इतना है। ठीक है, चलो पहले हम लोग A निकालते हैं। A कैसे निकालेंगे, SN का फॉर्मूला से n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, यही फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ऐसा कितना दिया हुआ है देखो 700, n कितना दिया हुआ है 7 बटे 2 ब्रैकेट 2 a हमको निकालना है, तो 7 माइनस 1 d माइनस 20, क्योंकि 20 रुपया ही कम बोला था, d कितना बोला था माइनस 20, मतलब एक दूसरे से माइनस 20 कम होते जाएगा, तो d कितना होगा माइनस 20। अब देखो ये जब इस साइड जाएगा ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, कट जाएगा 100 टाइम्स पर में। आगे देखते हैं फिर 2a प्लस 7 माइनस 1 6 माइनस मल्टीप्लाई कितना माइनस 20, तो 6 मल्टीप्लाई 20 120। ठीक है, लेकिन ये माइनस में यहाँ माइनस दे देंगे, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना हो गया 200, ये देखो माइनस 120 है, इस साइड आएगा क्या आ जाएगा प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर कितना हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 2a। a बराबर कितना निकलेगा, a बराबर कितना निकलेगा देखो यहाँ कितना निकाल दो 320 बटे 2 कितना निकल गया 160। तो a2 क्या निकलेगा मेरा 160 माइनस 20 हम बोले थे, कितना निकलेगा 140, ऐसा निकलेगा ना, माइनस 20 करना था तो क्या होगा मैं 160 माइनस 20 140। उसी तरह a3 कितना निकलेगा 140 माइनस 20 इक्वल टू 120, इस तरह से a3 निकल जाएगा। अब इसी तरह से a4 निकालो, a4 क्या निकल जाएगा 120 माइनस 20 इक्वल टू 100। उसी तरह से a5 क्या निकल जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। ठीक है, a6 और a7 बाकी है, देखो यहाँ पे a6 क्या निकल जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। a7 बाकी है, देखो a7 को भी यहाँ निकाल दे रहे हैं, a7 बराबर a6 कितना निकला 60, तो 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। a7 कितना निकल जाएगा 60 माइनस 20 इक्वल टू 40, निकल गया सातों प्राइस देखो a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो,
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will the same as the class in which they are studying. एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? मान के चलो सेक्शन ए ऑफ क्लास 1 will plant one tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till कितना है? क्लास 12 तक. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? मतलब क्या है? क्लास 1 कितना ट्री प्लांट करेगा? 1. लेकिन उसमें 3 सेक्शन है तो 1 × 3 तो 3. क्लास 2 वाला कितना प्लांट करेगा? 2. लेकिन उसमें भी 3 सेक्शन है तो 3 × 2 6. उसी तरह फिर 9 डॉट 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 12 12 तक क्लास है तो 12 × 3 उसमें भी 3 सेक्शन तो 12 × 3 36. मतलब कि a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 6 माइनस 3 मतलब 3, an इक्वल टू 36, n इक्वल टू 12. ये मेरा बायोडाटा दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन का ये पूरा बायोडाटा मतलब इसका एसएन निकालना. एसएन हम कैसे निकालेंगे? देखो एसएन का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d. एक तो ये फॉर्मूला और एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an. ठीक है, a प्लस an भी गिवन है और ये पूरा लगाना है इसमें लगा सकते हैं. ठीक है, कोई भी दोनों फॉर्मूला में से कोई एक पे रखना तुम्हारा आंसर निकल जाएगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये तीनों जो है एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसलिए हम ये तीनों क्वेश्चन को यहाँ हम बताएंगे, ध्यान से देखना. चलो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी. स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? इसमें पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें फिगर भी दिया हुआ है, उसमें फिगर भी देखना है और एक हिंट्स दिया हुआ है कि लेंथ हमको L1, L2, L3 में लेना है. ठीक है, और सेंटर ए बी करके लेना है हमको. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हम बायोडाटा पहले लिखते हैं और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे. L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 L 13 तक दिया हुआ है तुम्हारा. ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई r1 मतलब ऐसे तो 2 पाई r होता है. ठीक है, ये r है लेकिन अब यहाँ पे L1 है तो ये r1 और सेमी सर्किल है तो बटे 2 प्लस यहाँ पे वही होगा 2 पाई r2 बटे 2 प्लस 2 पाई r3 बटे 3 प्लस डॉट 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 2 पाई r13 बटे 2. ठीक है, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ 3 लिख दिए थे. इसका मतलब क्या होगा? अगर तुम ध्यान से देखिएगा सबका 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या बचेगा? पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 प्लस डॉट 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 पाई r13. ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है. अब इसमें और एक चीज कॉमन है, वो है पाई भी तो सब में कॉमन है. अब R1 क्या था? 0.5 फिर 1 फिर 1.5 मतलब 0.5 का 0.5 से स्टार्ट था. तो चलो यहां पर रखते हैं 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 डॉट 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 प्लस 13 का कितना होगा? अगर तुम ध्यान दो, जैसे 1 है तो उसका आधा है, 2 है तो 1 है, 3 है तो आधा है, सब चीज आधा है. तो 13 का कितना होगा? 6.5. ठीक है, पाई की वैल्यू कितना बोला रखने के लिए? 22/7. इसमें कोई दिक्कत है? 22/7. अब इसमें ब्रैकेट में सॉल्व कर, ब्रैकेट में हम लोग को एसएन सॉल्व करना होगा. कैसे? मतलब ये A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक दिया हुआ है. एसएन में क्या होता है? n/2 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ले लेते हैं
एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ठीक है। इसको इतना लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो इसको, 22/7 ब्रैकेट एन बटे 2, तो एन को हम लोग क्या मान सकते हैं 30, यहाँ पर हम लोग 13 कर देते हैं, ठीक है। एन को हम लोग क्या मान सकते हैं 30 ब्रैकेट ए है देखो 0.5 प्लस ए एन कितना है 6.5, ठीक है। इसके आगे देखो यहां हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे देखो 22/7 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखते हैं 13/2 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या है, इसको अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, यहां हो जाएगा 7। अगर तुम ध्यान दिया तो सब एक दूसरे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसे ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है हमको, यहाँ पे 7 कट कर देते हैं, यहाँ से 2 11 टाइम्स हम कट कर देते हैं, बचा क्या मेरा 11 मल्टीप्लाई 30, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है 1/4, देखो है बहुत इजी। ध्यान से लो एक बार फिर से समझ लो इसको। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लेंथ में दिया हुआ है L1 L2 L3 प्लस 13 तक दिया हुआ है, ठीक है। सेमी सर्किल बना रहा है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई r। अब यहाँ पे R1 इसलिए लिखे क्योंकि ये L1 है, L2 है, यहाँ पे R2 है, L3 है तो R3 है, डॉट 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 13 है तो 13 लिखे, ठीक है। अब सेमी सर्किल का बात आ रहा है जिसका मतलब बटे 2 देंगे सरकमफ्रेंस पे, तो सब जगह बटे 2 दे दिए। अब बटे 2 देने के बाद क्या होगा, सबका 2 कैंसिल आउट, सबका कैंसिल आउट हट जाएगा, तो बचेगा क्या पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 डॉट 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 पाई R30। सब में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो R1 क्या दिया हुआ 0.5, R2 दिया हुआ 1, R3 दिया हुआ 1.5, मतलब जो भी नंबर ऑफ R है, मतलब जैसे R3 है तो उसका आधा, मतलब उसका आधा लेंथ है, अगर 1 है तो 0.5, 2 है तो 1, 3 है तो 1.5, तो उसी तरह से 13 है तो 13 कितना होगा 6.5, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, इसको हमको जोड़ना होगा, बीच का हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ये हम ब्रैकेट के अंदर में लगा देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ था तो यहाँ पे लिख देंगे n बटे 2, n कितना 13 टर्म्स है तो 13/2 ब्रैकेट a है 0.5 तो 0.5 प्लस a n कितना है 6.5 तो 6.5, 22/7 मल्टीप्लाई 13/2 तो 13/2 मल्टीप्लाई, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई में, इसलिए ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 7 कटा दिए, 2 से 11 टाइम्स कटा दिए, 11 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 143, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फ्लोइंग मैनर, मतलब 200 है तो ऐसे हम लिख दिए 200, 20 logs इन द बॉटम रो, फिर 19 इन द नेक्स्ट, 18 इन द नेक्स्ट, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे भी बढ़ते गए हैं। तो हम वहां पे लिख दिए 20, 19, 18 डॉट डॉट डॉट। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो, मतलब क्या हमको n और a निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे, क्योंकि बिना n का तो हम लोग a भी नहीं निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं n निकालते हैं। तो Sn का फॉर्मूला रखेंगे, Sn इज इक्वल टू n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। Sn कितना दिया हुआ देखो वहां 200 इज इक्वल टू n बटे 2 ब्रैकेट 2, यहां पे मेरा a क्या है 20, तो 20 प्लस n हमको पता नहीं है तो n माइनस 1, d क्या होगा उल्टा जा रहा है तो -1, ठीक है, 90 माइनस 20 तो -1। चलो अब इसको इधर लेके जाएंगे, 200 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 40, तो 40 प्लस, अब तुम ध्यान दो यहाँ पे n माइनस 1 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई -1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -n और +1, यही होगा। इसका मतलब क्या है कि 400 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 40 प्लस 1 तो 41 माइनस n,
इसके अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा मेरा 41n माइनस n स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये दोनों को इधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इस दोनों को इस साइड लाए, दोनों का साइन बदल जाएगा। 400 तो पहले से इधर था, इसीलिए प्लस 400। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं। तो इसका कितना निकलेगा, देखो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो n माइनस 25 इज इक्वल टू इधर n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 25 और एक साइड निकलेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 16। यहाँ देखो n मेरा 16 होगा, क्यों 25 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 20, यहाँ तो लास्ट मेरा कितना देखो 20 नीचे शुरू हुआ है ना, तो नीचे में 20 ही है, तो 25 का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, 25 का तो कोई सवाल ही नहीं कि यहाँ 25 हो सकता है। 20, 19, 18 ऐसे ही जाते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 25 गलत है यहाँ पे। तो n मेरा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, चलो जो फर्स्ट रो है अब हम लोग उसका निकालते हैं। n हमको पता चल गया, तो फर्स्ट रो कैसे निकालेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an हमको निकालना है, a देखो यहाँ पे 20 प्लस n यहाँ पे 16 माइनस 1, d कितना दिया हुआ है माइनस 1, तो 20 माइनस 15 हो जाएगा। देखो 20 माइनस 15 कैसे हो जाएगा, 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 5। 20 में से माइनस 15 करेंगे तो कितना निकल जाएगा 5। मतलब जो पहला रो रहेगा उसमें कितना लकड़ी रहेगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. ठीक है, a competitor starts from the buckets, pick up the nearest potatoes, run back with it and drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर के दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, अब हम दौड़ना चालू किए, वो 5 मीटर गए, पोटैटो को लिए, फिर रिटर्न आके हम बाल्टी में डाल दिए। मतलब 5 मीटर इधर का, 5 मीटर इधर का, तो मेरा कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, कितना दूर पहला बार में 10 मीटर, 5 बार गए और 5 बार आए। उसके बाद से क्या होता है, जो 10 मीटर हुआ उसके बाद से हम 5 मीटर पे अगले जो पोटैटो होगा वो 3 मीटर दूरी होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से तो 5 मीटर फिर 3 मीटर, तो मतलब 8 मीटर, तो फिर उधर से आएंगे तो यहाँ तक आएंगे, फिर से 8 मीटर जाएंगे और फिर से 8 मीटर आएंगे, तो कितना हो जाएगा 16 मीटर। और देखो क्या है, दो गैप कितना का बना है 3 का, तो एक बार 3 गए और एक बार 3 आए, तो डी बराबर मतलब मेरा कितना हो जाएगा 6। और कितना पोटैटो टोटल रखा हुआ है, एन रखा हुआ है 10, मतलब ऐसे ही 10 बार हमको करना है। तो टोटल कितना हम लोग कितना मीटर आएंगे जाएंगे। चलो ऐसे इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाना है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, यही रखना है हमको। n कितना है 10 बार हमको आना और जाना है। ठीक है, 2a, a कितना है 10, बताए तो 10 कैसे निकला, 5 मीटर गए और 5 मीटर आए। ठीक है, प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1, d कितना है 3 है, तो एक बार गए और एक बार आए, कितना हो जाएगा 6, इसको कटा दो 5, यहाँ पे वो 20 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 6 54, तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 74, तो दोनों मल्टीप्लाई करके कितना निकल रहा है 370 मीटर। मतलब हम लोग इतना मीटर हम लोग पूरा ये जो जर्नी है इसमें हम लोग ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग का ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था वो यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है,
अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 रहेगा, ठीक है। उसको हम कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में उस चैप्टर को खत्म कर देने का। उसके बाद हम बताएंगे कि उसके बाद जो अगला चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ठीक है। ध्यान में रखना मेरा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस मतलब कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9, ठीक है। चलो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।